हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं और मेरा नाम एजाज है। और आज जो बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10 की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स और थ्योरम जो है बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं। कौन सी थ्योरम है वो 6.2। तो आइए देख लेते हैं। इस थ्योरम को हम लोग कन्वर्स ऑफ बीपीटी कहते हैं। कन्वर्स का मतलब क्या होता है कि उसे उल्टा कर देते हैं। जैसे मेरे पास मोजा है तो मुझे जूते की जरूरत पड़ेगी, और अगर मुझे जूता पहनना है तो मुझे मोजा भी चाहिए। तो उसी तरीके से यही कॉन्सेप्ट जो है वो इस थ्योरम में है बच्चों। तो चलो ठीक है, पहले तो मैं पढ़ता हूं फिर समझाता हूं। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side. क्या बोल रहा है, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ठीक है, इसका रेशियो और इसका रेशियो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। दिया हुआ है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। अपने को यह बताना है कि डी जो है वो क्या है, पैरेलल है। बीपीटी में क्या देखा था, बीपीटी में यह देखा था कि थर्ड साइड से ये डी जो है वो पैरेलल है। तो मैंने क्या कहते हैं, जो एक साइड ये और एक साइड ये थी, ठीक है, तो इनका जो साइड्स का रेशियो है वो आप लोगों को सेम निकाल करके, इक्वल निकाल करके दिखाया था। बस यहां पे क्या करना है, यहां पे साइड्स का रेशियो जो है वो बोल रखा है कि दे रखा है मैंने इक्वल है। मुझे जो है वो ये बोलना है कि BC जो है वो DE के साथ पैरेलल है, ऐसा मुझे प्रूव करके बताना है इसमें बच्चों। तो ठीक है, कोई बात नहीं, प्रूव करते हैं। जब तक को दिया हुआ क्या है, यहां पे लिखो गिवन। गिवन क्या है, ABC इज अ ट्राइंगल एंड क्या है, AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC। ये मुझे जो है वो क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। अब मुझे इसमें प्रूफ करना क्या है, प्रूफ क्या करना है मुझे, टू प्रूफ करके दिखाना है, सिद्ध करके दिखाना है कि नहीं जी ये चीज होगी। मुझे प्रूफ करना है यहां पे कि DE जो है ना वो पैरेललवा है किसके, BC के। ये हो गई बात। अब थोड़ी सी क्या कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। एक काम करो, D पॉइंट से एक लाइन बना दो और इस पॉइंट का नाम दे दो, यहां पे E' नाम दे दो, छुपा के एकदम, किसी को पता नहीं चलेगा। समझ में आया। मान लो इसको कि D जो है वो अब पैरेलल है BC के, ये मान लो। कंस्ट्रक्शन में मैंने कर दिया कि DE' जो है वो पैरेललवा है किसके, BC के। लिख देता हूं यहां पे प्रूफ। अब मैं प्रूफ में क्या करूंगा, सबसे पहले ये करना है आप लोगों को, सपोज दैट DE' ये वाला, ठीक है, इज पैरेलल टू द BC। ऐसा मान लेना है कि पैरेलल है। क्यों, क्योंकि मैंने तो बताया आपको कि DE को क्या कर दो, कुछ देर के लिए नेग्लेक्ट कर दो। अब क्या होगा कि अगर मैं ये बात बोलता हूं, ट्राइंगल ABC के अंदर क्या बोला मैंने कि DE जो डैश है पैरेलल है BC के, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यह होगा कि AD अपान BD इक्वल टू AE
डैश ई डैश सी, इसका मतलब यही होगा किसके हिसाब से, बीपीटी के हिसाब से, बीपीटी के हिसाब से होगा या नहीं होगा? क्योंकि ये वाली लाइन को क्या कर देना, कुछ देर के लिए डी को अनदेखा कर दो, तो डी डैश पैरेलल है तो बीपीटी के हिसाब से तो ये होगा। और इक्वेशन में दिया हुआ क्या था अपने को गिवन में क्या था, बोला गया था कि AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC, ये दिया हुआ था। अब एक काम करो, इसको बना लो पहली इक्वेशन वा और इसको बना लो दूसरी इक्वेशन, ठीक है। नाउ कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन वी गेट, क्या मिलेगा अपने को बताता हूं। यहां पे हमने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। अब कंबाइन करने से क्या पता चला कि AD अपॉन BD जो है वो AE अपॉन EC के बराबर है, ठीक है। और AD अपॉन BD जो है वो AE डैश और E डैश C के भी बराबर है। तो A इज इक्वल टू B और B इज इक्वल टू C, सो A इज ऑल्सो इक्वल टू C। इसका मतलब क्या होगा, AE अपान EC जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, AE डैश अपॉन E डैश C, जब हम कंबाइन करेंगे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को। नाउ वी हैव टू ऐड वन, एडिंग एक एक जो है वो दोनों तरफ जो है वो ऐड कर देना है। AE पॉजिटिव 1 अपॉन EC इक्वल टू 1 AE डैश अपॉन E डैश C, इतना हो गया। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, एलसीएम लूंगा। तो एलसीएम लूंगा तो आप लोग जानते हो EC जो है वो नीचे ही आ जाएगा और यहां पे क्या हो जाएगा, 1 है तो EC ही आ जाएगा मल्टीप्लाई होकर के, और ये कितना हो जाएगा, AE हो गया। उसी तरीके से यहां पर भी होगा EC डैश और ये EC डैश पॉजिटिव AE डैश, यहां पे ये हो जाएगा, इतना हो गया। अभी रुको, अब ये टोटल बन गया AC अपान EC। अब यहां पे देख लो E डैश C और E डैश A, इसको प्लस कर दिया तो क्या बन गया, AC बन गया। और यहां पे EC डैश, ये E डैश C जो है वो चल ही रहा है। अब यहां पे आप देखोगे कि AC और AC तो ये इक्वल है, तो ये कट गया, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे इसका मतलब ये होगा कि 1 अपॉन EC इक्वल टू 1 अपॉन E डैश C। इसका मतलब क्या हो गया, रेसिप्रोकल क्रॉस कर देंगे तो E डैश C इज इक्वल टू EC। ये जो है वो, ये दोनों तो इक्वल है यहां पे। अब ये इक्वल कब होगा, किस केस में होगा, ये जब होगा इक्वल बच्चों, जब E डैश और E एक ही पॉइंट पर मिलेंगे। इफ E डैश and E are coincide with each other। इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि बात हम लोगों को पता चल गई कि नहीं भाई, बात जो है वो सच्ची है कि D जो है वो
पैरेलल ही होगा बीसी के। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, प्रूफ किया है बच्चों। तो यही जो है वो मुझको प्रूफ करना था, तो मैंने वो कर दिया। आप लोग भी जो है वो अपनी प्रैक्टिस अच्छे से करिए। दिन जो है वो पास होते ही जा रहे हैं और पेपर जो है वो आने वाले हैं। एक शेर याद आ रहा है, उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन। क्या कहा मैंने? उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 दिन आरजू में और 2 इंतजार में कट गए। समझ में आया बच्चों? तो आप लोग भी जो है वो टाइम को पकड़ो